मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस जिनको भी राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके बाद क्या, या फिर कॉलेज अभी अलॉट नहीं हुआ है, आगे के राउंड्स में कॉलेज अलॉट होगा तो क्या, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग राजस्थान स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज जिन बच्चों को राजस्थान में कॉलेज मिल गई है या मिलने वाली है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 4 मेजर पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। बॉन्ड की डिटेल, यस बच्चों, एक बॉन्ड का परफॉर्म आपको सबमिट करना होता है तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस के डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स जो कि राजस्थान में है। गवर्नमेंट सीट होती है, पेमेंट सीट होती है, मैनेजमेंट सीट होती है, एनआरआई सीट होती है, वो सब क्या होती है, क्या उनका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, एक एक कॉलेज के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद सारे बच्चों को डीडी बनवानी है तो बैंक में कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, देन क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। सो पहला पॉइंट है बच्चों की बॉन्ड। आप देख सकते हो राजस्थान में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको 2 इयर्स का सर्विस कंप्लीट, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में बच्चों आपको 2 साल के लिए यहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जिसको हम सर्विस बॉन्ड भी बोलते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, अगर आप एक एनआरआई कैंडिडेट हैं या फिर आपको मैनेजमेंट कोटा पे सीट मिलती है और अगर आप बीच में कहीं पे भी कॉलेज छोड़ देते हो, लेट्स से आप 3rd सेमेस्टर में हो या फिर आप कॉलेज के 3rd ईयर में और लग रहा है कि नहीं अब ये डिग्री नहीं हो पा रही है या वॉट एवर द रीजन, मैनेजमेंट कोटा हो चाहे एनआरआई कैंडिडेट हो, अगर आप बीच में ऐसा करते हैं तो आपको रिमेनिंग सेमेस्टर्स की फीस, रिमेनिंग आपका जो भी टेन्योर बचा हुआ है एमबीबीएस डिग्री का, उसकी फी आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही। देन उसके बाद में बात करते हैं हम लोग बच्चों बैंक गारंटी की। दैट मीन्स अगर आपका कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो उस केस में हर एक कॉलेज का अपनी बैंक गारंटी या उससे रिलेटेड बॉन्ड की डिटेल होती है। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, उन डिटेल्स को चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्मा फिल करके सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये तो बात हो गई बॉन्ड की। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना बच्चों। देन हम बात करते हैं फी की, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कभी हमें लगता है मैम कौन कौन सी सीट्स है, क्या क्या कॉलेजेस की फीस होने वाली है। सो बेसिकली आज हम राजस्थान स्टेट में कॉलेजेस की फी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है बच्चों, ये जो स्टार्टिंग के हमारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, टोटल अभी तो लगभग 25 कॉलेज हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 6 कॉलेजेस हैं इनमें फीस स्ट्रक्चर बाकी के रिमेनिंग कॉलेजेस से थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है बच्चों, ये समझ लेते हैं। हम जनरल यूआर कैटेगरी के बॉयज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उनको फीस सबमिट करनी है 1 साल के लिए 1,13,600। वेयर एज यूआर बॉयज के अलावा जो भी कैटेगरी है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, एसटीए कैटेगरी से हैं, या फिर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स किसी भी ऑल कैटेगरीज, तो उन बच्चों को फीस सबमिट करनी है ये वाली। दैट मींस 49,800 उनको सबमिट करना है। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है एक बार मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉशन मनी आपको 1 टाइम है। ऑल्दो ये जब आप कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो ये रिफंडेबल होती है, बट एनी हाउ अभी तो आपको सबमिट करनी है। देन एडमिशन फी है जो कि आपको 18,600 पे करनी है। डेवलपमेंट फी आपको ईयरली पे करनी होगी, लगभग 8,000 रुपए, 7,900। एंड अदर जो स्पोर्ट्स और एकेडमिक फी होती है आपकी, दैट इज 15,400 रुपीज। ट्यूशन फी है आपके 63,800। अब बच्चों समझने वाली बात ये है कि गर्ल्स के लिए ये क्या है, यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है। एंड सिमिलरली जो यूआर बॉयज कैटेगरी के अलावा भी जो कैटेगरी है उनके लिए भी इन 6 कॉलेजेस में ट्यूशन फीस 0 होती है। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि बाकी कॉलेजेस से इनका थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर अलग है। सो अगर आप यूआर बॉयज हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उस केस में आपको नॉर्मल फी पे करनी है, दैट इज 1,13,600 रुपीज।
वेयर एज अगर आप या तो गर्ल्स से या फिर दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी ट्यूशन फी यहाँ से माइनस हो जाती है बच्चों। आपकी क्या हो जाती है, ट्यूशन फी जो होती है वो माइनस हो जाती है। इसीलिए जब आप 1,13,600 में से आपकी अभी जस्ट मैंने बताई थी ट्यूशन फीस कितनी है 63,800, ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पे 63,800 तो आपकी जो फी बचेगी दैट विल बी 49,800 रुपीज। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि पहले हम इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दें सो दैट कहीं ना कहीं हमें फी का बेनिफिट मिल पाए। देन उसके बाद में हॉस्टल फी की बात करें तो 37,200 रुपीज है। इसमें भी आपके दो यहाँ पे ब्रेकेज गिवन है कि आपके 25,900 आपका रूम का चार्ज है, वेयर एज 11,300 आपका इलेक्ट्रिसिटी और अदर चार्जेस है, वाटर चार्जेस वगैरह के लिए है। ये जो रूम का चार्जेस है दैट इज फॉर डबल सीटेड रूम। कहीं कहीं पे आपको 3 सीटेड रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी और कहीं कहीं पे सिंगल सीटेड रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो एज पर द कॉलेज आप ये देख सकते हैं। बट मोटा मोटा अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 रुपए हमारी ट्यूशन फी है अगर हम गर्ल्स या फिर अदर कैटेगरीज हैं। एंड सिमिलरली लगभग 40,000 रुपए आपकी लगभग 90,000 रुपीज में आपका ये एक साल का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप यू आर बॉयज की बात करें तो उस केस में आप मान सकते हो लगभग 1,13,000 और 37 इधर तो 1.4 लाख रुपीज में आपकी लगभग 50,000 का जो हमने बोला कि डिफरेंस आता है, ये आप इस अमाउंट में आप अपने एक साल की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेंटेटिवली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4.6 इयर्स के लिए हमें क्या पे करना होगा। देन जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे जैसे कि जीएमसी बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, झालावाड़, आरयूएचएस जयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, धौलपुर और ये जो 5 अभी न्यू जीएमसीज ऐड हुए हैं, ठीक है, इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम है बच्चों 1,13,600 रुपीज। सेम प्रोसीजर है, आपका डेवलपमेंट फी, आपकी कॉशन मनी, आपका स्पोर्ट्स एंड अदर एकेडमिक्स और ट्यूशन फी, ये सब मिला के यहाँ पे कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं होने वाला है। सभी बच्चों के लिए 1,13,600 रुपीज उनको सबमिट करना है। अब इन्हीं कॉलेजेस में अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो उस केस में आपकी ट्यूशन फी हो जाती है 8,68,200 रुपीज, वेयर एज जो आपके अदर चार्जेस हैं वो इक्वल रहेंगे 49,800 रुपीज का। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है दैट इज 9,18,000 रुपीज। इसका भी हम लोग ब्रेक यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने एक झालावाड़ का एग्जाम्पल लिया है, हम जो स्टेट की बात कर रहे थे, जो नॉर्मल हमारा जो अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो 1,13,000 रुपीज जो हम बात कर रहे थे 13,600 आई थिंक, यस, तो यहाँ पे 1,13,600 रुपीज वाली फीस है। वेयर एज अगर हम पेमेंट सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे ट्यूशन फी ही आपकी बॉयज गर्ल्स सबके लिए सेम है 8,68,200 रुपीज है। वेयर एज जो अदर चार्जेस हैं जो 49,000 समथिंग हमारे थे, तो टोटल मिला के आपको कितना पे करना है बच्चों, टोटल मिला के आपको करना है 9,18,000 रुपीज। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सारे बच्चों को। अब बारी आती है एनआरआई कैंडिडेट्स की, ठीक है, तो एनआरआई कैंडिडेट्स को ये जो अदर फीस का है हमारा 49,000 समथिंग का ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे ट्यूशन फी चेंज है। यहाँ पे डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो कितना डॉलर पे करना है 34,728.75 यूएसडी डॉलर पे करना है। और अगर हम यूएसडी डॉलर की आज की बात करें तो लगभग इसका $1 इज इक्वल टू 82.77 रुपीज है। दैट मीन्स 82.77 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 34,728.75, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा अमाउंट आता है दैट इज इक्वल्स टू 28,74,498.63 रुपीज। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि एनआरआई की फीस कितनी है, यूएसडी डॉलर पे बेस्ड होता है ये। आज की मैं बात कर रही हूँ मींस ये वीडियो 3 अगस्त को शूट हो रहा है, दैट मींस इस डेट में हमारे जो डॉलर की वैल्यू है दैट इज 82.77 एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको इतना पे करना है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की। आई होप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारी बातें क्लियर है,
कुछ बातें यहाँ पे आप देख लेना बच्चों, जैसे कि जीएमसी आपका सीकर हो गया, श्री गंगानगर हो गया, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं, 50,000 एक्स्ट्रा लेते हैं वहां से पे, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है। तो आपको हॉस्टल चार्जेस के बारे में अकॉर्डिंगली जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है आप उसको जाकर के अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। रहना है नहीं रहना है, कंपल्सरी नहीं है, वो भी आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। बट मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, 1 साल तो हमें हॉस्टल लाइफ जरूर जीनी चाहिए, क्योंकि उससे हम लाइफ के लिए बहुत सारे लेसन सीखते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे इतने एक साथ रहते हैं तो हमें अलग अलग वैरायटी की बातें पता लगती है। सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। थोड़े से महंगे हैं कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के, राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर की, तो यहाँ पे जो फी है बच्चों, ये जो नॉन रिफंडेबल फी है दैट इज 19,37,250 रुपीज, एंड रिफंडेबल जो कि आपका क्वेश्चन माना अमाउंट मैंने बताया था वहां पे दैट इज 3 लाख रुपीज, बट टोटल ही आपको सबमिट करना होगा। अगर हम बात करें कि अभी आपको कितना होगा, तो 19 में आप 3 ऐड कर दे, 22 लाख आपको, 22 लाख एंड जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है 37,250 रुपीज आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पे करना होगा। इसी में अगर हम मैनेजमेंट कोटा सीट की बात करें, वहां पे हमने बात की थी बच्चों स्टेट एक हमारा जो कोटा था, देन उसके बाद में हमने बात की थी पेमेंट सीट की, और थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी हमारी एनआरआई की। दोबारा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, गवर्नमेंट सीट आपको मिली है तो क्या फी है, पेमेंट सीट मिली है तो क्या फी है, और एनआरआई कैंडिडेट्स की सीट मिली है तो क्या फी है, तीनों की अलग अलग है। ये हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की है। अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यहां पर भी प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट। अब स्टेट गवर्नमेंट सीट से हो रहा है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपकी फी में डिफरेंस आपको दिखेगा। मैनेजमेंट पे होता है तो आप देख सकते हो बच्चों 25 और 3 ऐड करेंगे तो लगभग 28,47,250 रुपीज, मतलब 22 और 28 लगभग 6 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे, आप देख सकते हो इन दोनों में, एक पर्टिकुलर कॉलेज में टेंटेटिव 6 लाख का आपका डिफरेंस है। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो 2,10,000 रुपए यहाँ पे हॉस्टल फी है। ये आप अगेन बच्चों कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे एसी मिल रहा है, विदाउट एसी मिल रहा है, या फिर डबल सीटेड मिल रहा है, ट्रिपल सीटेड मिल रहा है, सिंगल सीटेड मिल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के उसको देख सकते हैं, या फिर हमारी जो राज नीट यूजी की 2023 की वेबसाइट है उस पर भी ये सारा डेटा गिवन है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, मैंने वहीं से ही लिया है ये डेटा, ठीक है। देन सेकंड जो कॉलेज है अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि राजस्थान में है, अगेन यहाँ पे 19,35,000 आपकी फी है एंड 2,50,000 आपकी कॉशन मनी है जो कि रिफंडेबल होगी, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पूरा अमाउंट ही पे करना होगा। तो लगभग 19.5 उधर और 2.5 लाख रुपए उधर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20 और 22 लाख रुपीज आपको टेंटेटिवली यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको देने होंगे। अगेन यहाँ पे 24 लगभग 24.5 और 2.5, मतलब आप मान सकते हो 27 लाख रुपीज आपको यहाँ पे करने होंगे, बाद में आपको लगभग 2.5 लाख रुपीज रिफंड हो जाएंगे। सिमिलरली हॉस्टल फीस यहाँ पे 2 लाख रुपीज पर ईयर है। गीतांजलि की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,18,000 रुपीज आप नॉन रिफंडेबल है एंड 3 लाख रुपीज आपका रिफंडेबल अमाउंट है, लगभग आप मान सकते हो 22 + 3 25 लाख रुपीज का आपका यहाँ पे बजट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 31 लाख रुपीज का बजट जाएगा, एंड यहाँ पे हॉस्टल फीस में भी कैटेगराइजेशन है, 2 लाख रुपीज आपका रिफंडेबल अमाउंट है, वेयर एज 3 लाख रुपीज आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, दैट मीन्स ये हॉस्टल चार्ज है। जेएनयू की अगर हम बात करें बच्चों 1 लाख आपका रिफंडेबल अमाउंट है, एंड सिमिलरली 21,60,000 रुपीज यहाँ पे आपकी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। दैट मीन्स आप देख सकते हो लगभग आपको 22-23 लाख रुपए यहाँ पे 22.6 लाख रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। 25 + 2 आप देख सकते हो, कहीं पे एक आध जीरो कम ज्यादा हो गई हो तो देख लेना, क्योंकि सब हैंड रिटन डेटा है। 25 and 2 दैट मीन्स 27.5 लाख रुपीज टेंटेटिवली पे करना है, एंड अगेन यहाँ पे भी हॉस्टल चार्ज 2 में बाइफरकेटेड है। रिफंडेबल अमाउंट है आपका 25,000 रुपए, एंड नॉन रिफंडेबल जो कि हॉस्टल चार्ज होगा दैट विल बी 3,62,600 रुपीज। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सब हमें पता होना जरूरी है बच्चों,
बिकॉज एडमिशन से पहले फी के बारे में सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, सो दैट हमें लास्ट मोमेंट पे कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। ये जैसे कि कैसे अमाउंट होता है, सिमिलरली जो हमने लास्ट डिस्कस किया वैसा ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अमेरिकन इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो 18,90,000 रुपीज स्टेट सीट के लिए है, और अदर जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। वेर एज मैनेजमेंट सीट पे अगर आपका होता है तो सिर्फ ट्यूशन फी ही आपकी 25 लाख रुपीज है, एंड अदर चार्जेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 28.5 लाख के लगभग यहाँ पे फी जाती है। एंड सिमिलरली ये हॉस्टल चार्ज आप यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों के लिए। देन जो रिमेनिंग टोटल 8 ही है हमारे। एमजीएमसी की बात करें तो यहाँ पे आपकी फी है जो नॉन रिफंडेबल है दैट इज 15 लाख रुपीज, एंड नॉन रिफंडेबल अमाउंट है दैट इज 3 लाख रुपीज। टोटल आपको 18 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 26 प्लस 3 दैट मीन्स 29.7 लगभग 30 लाख रुपीज, एंड हॉस्टल चार्ज है आपका 2,93,000 लगभग 3 लाख रुपीज आपका इसमें हॉस्टल चार्ज है। कंपैरेटिवली स्टेट ज्यादा बेटर है। निम्स की अगर हम बात करें तो अगेन 21,22,000 रुपीज एंड 1 लाख इज रिफंडेबल अमाउंट, लगभग 22-23 लाख रुपए आपका यहाँ पे बजट जाता है। यहाँ पे लगभग 25 लाख रुपए आपका बजट जा रहा है, एंड यहाँ पे 3 लाख है आपका बच्चों ट्रिपल सीटर के लिए, एंड 4 लाख है आपका डबल सीटर के लिए। ये हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें 5 लाख रुपीज आपका रिफंडेबल अमाउंट है, वेयर एज जो आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट है दैट इज 23 लाख रुपीज। ये हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं बच्चों, सेकेंड ईयर से थोड़ा सा अमाउंट प्लस माइनस हो जाता है, इवन माइनस होता है, क्योंकि जो आपकी कुछ फर्स्ट टाइम पे जो फी होती है वो ज्यादा लगती है कंपैरेटिवली अदर ईयर्स की, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। लगभग आपका बजट यहाँ पे 28 लाख रुपीज जा रहा है, यहाँ पे तो और भी ज्यादा जा रहा है, 37 प्लस 5 आप देख सकते हो बच्चों 42 लाख रुपीज पर ईयर बात कर रहे हैं। ये सारा जो डेटा है ना हम लोग बच्चों वो पर ईयर बात कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली बजट देख सकते हैं। 4.6 ईयर्स तक आपको कंटिन्यूस पे करना है। जो लास्ट का अमाउंट होगा 0.6 मतलब आधे साल के लिए, वो आधा हो जाएगा इन सब चीजों में। एंड विदाउट एसी आपका जो चार्जेस है दैट इज 3,10,000 रुपीज। डॉक्टर एस तैंतिया की हम बात करें तो यहाँ पे 22 लाख रुपए पेमेंट करना है। मैनेजमेंट सीट के लिए आपको 29 लाख रुपीज पे करना है, एंड सिमिलरली 2,25,000 रुपए आपको हॉस्टल चार्ज पे करना है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो भी आप लोगों ने बच्चों फॉर्म फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी रख लेनी है, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट करके रख लेनी है। देन उसके बाद एडमिट कार्ड आपको रखना है, अपना अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पास में रखना है, 12th की मार्कशीट रखनी है, 10th की मार्कशीट रखनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रखना है। देन उसके बाद में 11th की मार्कशीट भी हमें चाहिए, 12th की भी हमें मार्कशीट चाहिए, आपका सर्टिफिकेट जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे अपलोड किया था, कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जो भी आपका वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है, उनकी एक फोटो आईडी चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगेन इफ एप्लीकेबल, एंड सिमिलरली अदर जो भी सर्टिफिकेट्स है अगर रिक्वायरमेंट है आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, अगेन ये सेम होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की थी, राइट। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाता है और फर्दर आपको जनरल ही कंसीडर किया जाता है, आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, कोई ऑप्शन ही ना दे कि यहाँ पे हमारे पास में कोई कमी आ पाए। अब जो एक और इम्पोर्टेंट है, डीडी क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि अभी छोटे हैं आप लोग तो डेफिनेटली ज्यादा काम नहीं पड़ता है बैंक वगैरह का, मम्मा डैडी ही सारा काम कर देते हैं। सो बेसिकली बच्चों ये एक चेक की तरह होता है, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप लोगों ने चेक देखा होगा आई होप। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है आपको एक डीडी बनवाना पड़ता है, ठीक है। अब डीडी बनवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि किसके नाम से डीडी बनेगा ये, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने जीएमसी कोटा का एग्जांपल लिया है। जीएमसी कोटा में ये सारे डिटेल्स गिवन है आपको, ठीक है। जैसे कि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, देन उसके बाद में नोडल ऑफिसर ये है, बैंक डिटेल ये आपकी काम की बात है कि
अकाउंट नेम, इस नेम से आपका इन केस ऑफ, हाँ ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी जो डीडी बनेगी, लेट्स से आप जीएमसी कोटा में आपका एडमिशन होता है तो वो प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के नाम से बनेगी। तो यहाँ पे आपको वो डिटेल फिल करनी है, कितने रुपीज की है, मान लिया 1,13,600 रुपीज की आपकी डीडी बन रही है, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे एंड ये आपके डीडी नंबर होते हैं। ये बहुत ही सेफ मेथड होता है बच्चों, इसलिए जनरली कॉलेजेस वगैरह में डीडी के थ्रू प्रोसेस होती है। एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, डीडी बनेगा कैसे। तो इसके लिए 3 मेथड होते हैं। एक तो सिंपली आप क्या है कि आपके पास में कैश है, आप बैंक गए और आपने वहां पे कैश सबमिट किया और वहां से डीडी बनवा ली। दूसरा ऑप्शन है बच्चों कि आपके पास में ऑलरेडी वहां पे बैंक अकाउंट है और आपके पास में बैलेंस है, आपने बोला कि मेरा आप वहां से बैलेंस ले लीजिए और मुझे डीडी बना के दे दीजिए। मेरा अकाउंट है वहां पे ऑलरेडी, तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप गए, आपने अपना अकाउंट मेंशन किया और वहां से आप डीडी बनवा के ले आए। तीसरा जो ऑप्शन होता है दैट इज चेक, ठीक है। चेक में कैसे बनती है, आपने अपना चेक लगा दिया डीडी के साथ में और बस चेक का यही है कि आपके पैसे होने चाहिए अकाउंट में, ठीक है। चेक लगाया, डीडी बन गई, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेगा और आपको डीडी बना के दे देगा। ये तीनों प्रोसेस से आप डीडी बनवा सकते हैं। सिंपली आपके पास कैश है तो आप कैश अमाउंट से भी बनवा सकते हैं, आपके बैंक में बैलेंस है तो उससे भी बनवा सकते हैं और चेक के थ्रू भी बनवा सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, बस आपको सिंपली बैंक जाना है और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर है। एक लास्ट ओके, मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगी बच्चों, आपको अगर कॉलेज मिल जाता है, पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो मेरे जो सजेशन है उसमें आपको बच्चों अपग्रेडेशन फॉर्म जरूर भरना चाहिए। वो क्यों भरना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपके पास में ना बैकअप ऑप्शन रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरे पास में बैकअप ऑप्शन है उसी कॉलेज में जाने का। दूसरा, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है दूसरी चॉइस में, तो सेम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और आप इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना मन चाहा कॉलेज ले सकते हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पे बनाएं, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है थ्रू आउट द ईयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।